तभी अचानक कंकर गिरने लगे और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिरे, बैठ जाओ अंदर, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। झालावाड़ का पिपलौदी गांव खामोश है, सन्नाटा है, मातम है और आंसुओं का सैलाब है। घर की चौखटें आज सूनी हैं, आंगन से खिलौने आज गायब हैं। ये सब कुछ सरकारी सिस्टम के निकम्मेपन ने एक दिन पहले छीन लिया। स्कूल की ड्रेस पहनकर, अपनी पसंद का लंच लेकर, कॉपी किताबें पेन पेंसिल को अपने स्कूली बस्ते पर रखकर वो सब मासूम घर से निकले थे। क्या पता था कि शिक्षा लेने जा रहे हैं, उनको बदले में मौत मिलेगी। सरकारी स्कूल की छत गिरी और 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 9 बच्चे अब भी जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो मासूम जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौटे। अस्पताल के बाहर बच्चों के परिजन ऊपर वाले से अपने बच्चे को जल्द ठीक हो जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। पिपलौदी गांव में आज चिताएं जल रही हैं। 7 बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शनिवार सुबह 6 बच्चों के शव पिपलौदी और 1 बच्चे का शव चांदपुर भीलन पहुंचाया गया। भाई बहन कान्हा और मीना का शव एक ही अर्थी पर ले जाया गया। कुछ दिन के बाद राखी का त्यौहार आने वाला था। भाई बहन के अटूट प्यार और समर्पण का ये त्यौहार अब इस घर के लिए मानो दुनिया का सबसे मनहूस दिन बन गया। माँ बाप बेसुध पड़े हुए हैं। भाई बहन दोनों ने एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस दुख को कोई जता पाने के लिए शब्द नहीं बने। एक झटके में मानो दुनिया खत्म हो गई। बिना बच्चों के अब घर वीरान हो चुका है। ना हंसना, ना खेलना, ना रोना, ना शैतानी, ना माँ बाप का गुस्सा, ना माँ बाप का प्यार, सब कुछ छिन गया। इस सरकारी सिस्टम पर गांव वालों का गुस्सा आया। हर शख्स क्रोध में है। यह गुस्सा लाजमी है। शासन प्रशासन को जवाब देना चाहिए। एक लापरवाह सरकारी तंत्र की वजह से आज कितने घरों का चिराग बुझ गया। हम जानते हैं कि हादसे पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते। ये बहुत बड़ा देश है। घटनाएं होती हैं, मगर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब गुस्सा भी आता है और सरकारी दफ्तरान पर अफसोस भी होता है, क्योंकि ये ऐसा हादसा नहीं है कि जो अचानक हो गया। अचानक मकान और इमारतें एक झटके में नहीं ढहती। पहले वो कमजोर होती हैं, वो जर्जर होती हैं। इस जर्जर हालात का वो खुद गवाह देती हैं। इनको दुरुस्त किया जाए, मगर किसको फुर्सत है जो सरकारी स्कूल पर ध्यान दे। वहां पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा कोई आईएएस और मंत्री विधायक के होंगे। मंत्री विधायक आईएएस तो छोड़िए, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मुलाकात की। शिक्षा विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर समेत 5 टीचर को सस्पेंड किया है। घटना की जिम्मेदारी के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जिम्मेदार तो मैं ही हूं। हादसे के बाद मनोहर थाना के बुराड़ी चौराहे पर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पहले नरेश मीना झालावाड़ हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहुंचने से पहले पुलिस ने नरेश मीना और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज कर हिरासत में ले लिया था। राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार यानी कि 26 जुलाई को सरकारी स्कूल में हुए हादसे ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए। सरकार और प्रशासन की अनदेखी की वजह से मनोहर थाना ब्लॉक स्थित पिपलौदी के सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। इस हादसे में 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 21 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से 9 बच्चों की हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है। यह हादसा सुबह की प्रार्थना के दौरान हुआ। स्कूल का भवन पुराना और जर्जर अवस्था में था। बारिश की वजह से ग्राउंड के बजाय कक्षाओं में ही प्रार्थना हो रही थी। इसी दौरान एक कमरे की छत ढहने से यह पूरा हादसा हुआ। हादसे के समय उस कक्षा में करीब 35 बच्चे मौजूद थे। इस हादसे के बाद राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र की यादें भी ताजा हो गईं, जब सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन से जुड़े सवाल पूछे गए थे। दरअसल पिछले दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय संभल पखवाड़े के दौरान सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूल के भवनों की
खराब स्थिति होने की जानकारी सामने आई थी। 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल के भवन जर्जर स्थिति में होने की जानकारी दी गई थी। साथ ही स्कूल के फर्नीचर, बिजली उपकरण और पानी के स्ट्रक्चर भी खराब अवस्था में पाए गए थे। राज्य सरकार ने बजट में 750 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पिछले साल के बजट में भी 325 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन समय पर स्कूल भवनों में सुधार नहीं हो पाया और इसी कारण यह हादसा हुआ। राजस्थान विधानसभा में कई विधायकों ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और उनकी मरम्मत से जुड़े सवाल समय समय पर उसकी मांग की है, लेकिन इन सवालों का जवाब शिक्षा विभाग की ओर से नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक जनवरी से मार्च 2025 तक चले विधानसभा के तीसरे सेशन के दौरान 8 विधायकों ने तारांकित करके सवाल उठाए थे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब विभाग की ओर से नहीं दिया गया। शिक्षा विभाग की ओर से विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया जाना भी हैरानजनक था। झालावाड़ में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि एक स्कूल में हुआ यह हादसा बेहद दुखद और हृदय विदारक है। इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिजनों के साथ हैं। उन्होंने घायल छात्र छात्राओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे के तुरंत बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्देश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि शिक्षा विभाग को पहले ही चेत जाना चाहिए था। अगर जर्जर स्कूल भवनों का पहले ही चिन्हित कर लिया जाता और बच्चों को सुरक्षित भवन में शिफ्ट कर दिया जाता तो हमारे बच्चे काल के ग्रास नहीं बनते। ये दर्दनाक हादसा एक दिन पहले हुआ था। आज उस गांव का हर घर खामोश है। आपको बता नहीं सकते, अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ है हर एक आदमी, हर एक वक्त समाज का, गांव के लोग। क्यों? वही बच्चे उस गांव की रौनक हुआ करते थे, वही बच्चे वहां पर खेला करते थे, कूदा करते थे। आज सब कुछ बदल गया। आज सुबह उनके अंतिम संस्कार किए गए, उनकी चिता जलाई गई और उस समय पूरा गांव फबक फबक कर रो रहा था, क्योंकि गांव वालों का इसमें कोई दोष नहीं था। उन्होंने अपने नौनिहालों को, उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा करने के लिए सरकार पर भरोसा जताकर सरकारी स्कूल पर जाना, उनकी वो हैसियत नहीं थी कि वो बड़े बड़े स्कूलों पर दाखिला करा पाते, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजने का एक सपना था, एक जुनून था। वो बच्चे स्कूल गए, लेकिन क्या पता था कि ये सरकारी और भ्रष्ट सिस्टम जो अपंग बना हुआ था, जो सरकारी अधिकारी केवल एसी दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, कभी जरूरत नहीं करते कि जरा सा अपने कमरे से निकलकर क्षेत्र में जाएं, जरा भ्रमण करके देखें कि क्या हालात हैं, गांवों के क्या हालात हैं, प्राथमिक चिकित्सालयों के क्या हालात हैं, गांव में डिस्पेंसरी है कि नहीं है, गांव के लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। कभी तो कहा जाता है कि ये देश, भारत देश, इसकी आत्मा इनके गांव है, लेकिन इस आत्मा को नजर किसकी लगी है? दरअसल इन आत्माओं का रखवाला कौन है, इस बात के जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तो कह रहे हैं कि मैं ही शिक्षा मंत्री हूं तो ये सारा कसूर मेरा ही है। अब उनको कौन बताए कि हां ये बात तो सच है कि कसूर तो आपका ही है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए था शिक्षा मंत्री होते हुए, जब ये चीज जर्जर भवन, इमारतें कैसी हैं, स्कूल में सरकारी स्कूलों के हालात किस कदर हैं, क्या कोई वहां पर ऐसी घटना दुर्घटना ना हो, उसके लिए आपको ध्यान देना भी चाहिए था। लेकिन अब देर हो चुकी। अब 7 बच्चे चले गए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी भी 9 बच्चे अस्पताल में एडमिट है। उनके लिए भगवान से बारंबार यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हों, अपने परिजनों के पास वापस लौटें, उनके घर में कुछ उस गांव में कुछ तो खुशी मिले जब वो बच्चे वापस आएंगे, क्योंकि अभी हर घर सदमे में है, हर घर दुख में है। और जैसा ये गांव का हमेशा सवेरा होता था, आज वैसा नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ पूरे गांव में हर तरफ चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती रहीं, माँ बाप बेसुध होकर गिरते रहे और ये सरकारी सिस्टम इस निकम्मेपन की हद में पहुंच चुका है कि अब इसके लिए कुछ भी शब्द कहना अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। शुक्रिया।